नमस्कार। प्रादेशिक मौसम केंद्र नई दिल्ली द्वारा दिल्ली एनसीआर के किसानों के लिए मौसम आधारित कृषि सलाह इस प्रकार है। दिल्ली में 26 अगस्त को आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। दोपहर शाम के दौरान कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है। 27 अगस्त को आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। दोपहर शाम के समय एक या दो बार हल्की से हल्की बारिश गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। 28 अगस्त को आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। बहुत हल्की से हल्की वर्षा गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है, जो कि सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी रहने की संभावना है। अगले 2 दिनों में इन तापमानों में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम रहा। अगले 2 दिनों में इन तापमानों में लगभग 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी होने की संभावना है। मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वर्षा के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए सभी किसानों को सलाह है कि किसी प्रकार का छिड़काव ना करें तथा खड़ी फसलों व सब्जी नर्सरियों में उचित प्रबंधन रखें। इस मौसम में धान की फसल को नष्ट करने वाली ब्राउन प्लांट होपर का आक्रमण आरंभ हो सकता है। अतः किसान खेत के अंदर जाकर पौध के निचली भाग के स्थान पर मच्छरनुमा कीट का निरीक्षण करें। इस समय धान की फसल मुख्यतः वानस्पतिक वृद्धि की स्थिति में है। इस मौसम में किसानों को सलाह है कि स्वीट कॉर्न, माधुरी, विन ऑरेंज तथा बेबी कॉर्न HM4 की बुवाई मेड़ों पर करें। इस मौसम में किसानों को सलाह है कि यदि टमाटर, मिर्च, बैंगन, फूलगोभी व पत्ता गोभी की पौध तैयार है तो मौसम को मद्देनजर रखते हुए रोपाई मेड़ों, उथली क्यारियों पर करें। इस मौसम में किसानों को सलाह है कि फूलगोभी की पूसा शरद, पूसा हाइब्रिड 2 पंथ शुभ्रा नवंबर-दिसंबर की रोपाई हेतु पौध तैयार करना शुरू करें। खरीफ प्याज की तैयार पौध की रोपाई मेड़ों, उथली क्यारियों पर करें। किसानों को सलाह है कि इस समय सरसों, सागपूसा साग 1, मूली वर्षा की रानी, समर लौंग, लौंग चेतकी, पालक आल ग्रीन तथा धनियापंथ हरितमा या संकर किस्मों की बुवाई मेड़ों, उथली क्यारियों पर करें। कद्दूवर्गीय सब्जियों को ऊपर चढ़ाने की व्यवस्था करें ताकि वर्षा से सब्जियों की लताओं को गलने से बचाया जा सके। कद्दूवर्गीय एवं अन्य सब्जियों में मधुमक्खियों का बड़ा योगदान है, क्योंकि वे परागण में सहायता करती है। इसलिए जितना संभव हो मधुमक्खियों के पालन को बढ़ावा दें। कीटों की रोकथाम के लिए प्रकाश प्रपंच, लाइट ट्रैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।